सरल तरल निर्मल जिज्ञासु कल्पनाशील मौलिक और संवेदनशील बाल मन हमारी सोच के भी परे है। और कभी-कभी बच्चे ऐसा कुछ कर डालते हैं जिसे देखकर हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं और दुआ करते हैं कि बच्चे सदैव रहे सलामत। ऐसा ही हुआ था जब खुली बच्चों की अदालत। साथियों, नमस्कार। आपका वंदन। आमने सामने में हमारे साथ रूबरू होने के लिए आपका अभिनंदन, आपका नमन, आपका वंदन। और आप जब जुड़ते हैं ना तो हमारा हो जाता है संवर्धन, हमारी खुशियां बढ़ जाती हैं और ज्ञान का पिटारा भी खुल जाता है। अब आप कहेंगे इस तरह की बातें करना तो हो गई है मेरी आदत। नहीं नहीं, इस तरह की बातें करना हो गई है आदत। क्यों? क्योंकि आप है हमारी इबादत, आप है हमारी चाहत, और आपसे जुड़ने पर मिलता है दिल को सुकून और राहत। तो आज की प्रस्तुति है बच्चों की अदालत। जी हाँ, बच्चों की अदालत खुल गई है। कैसे भाई? सुनाती हूँ। लो बच्चों की खुली अदालत, शैतानों की खस्ता हालत। लो बच्चों की खुली अदालत, शैतानों की खस्ता हालत। टुन्नू मुन्नू उधमबाज, खुराफात उनका अंदाज, चाहे हो दुनिया नाराज, लड़ने से ना आते बाज। बदलेगी क्या उनकी आदत? बदलेगी क्या उनकी आदत? लो बच्चों की खुली अदालत। अरे, जज बनी मुनिया ऐठी, ऊंची कुर्सी पर जा बैठी। अब न चलेगी लाग लपेटी, धक्कम धक्का या घुसपैठी। अब न चलेगी नफरत चाहत, लो बच्चों की खुली अदालत, लो बच्चों की खुली अदालत। और शिकायत शुरू हुई। मुन्नू ने बस्ते को खींचा, हाथ पकड़कर मेरा भींचा। टुन्नू बोला मुन्नू नीचा, मुझे दिखाता करके पीछा। मुन्नू जी की आई शामत, लो बच्चों की खुली अदालत। अब मुन्नू की थी बारी। अब मुन्नू की थी सुनवाई, उसने अपनी टांग दिखाई। लंगड़ी मारी ये सच्चाई, देखो पट्टी भी बंधवाई। मुनिया जज का होगा क्या मत? मुनिया जज का होगा क्या मत? लो बच्चों की खुली अदालत। मुनिया ने चश्मा खिसकाया, आंख तरेरी और डराया। लड़ना बंद कहा धमकाया, लड़ना बंद कहा धमकाया। लिखकर अपना हुक्म सुनाया, घर वालों ने पाई राहत। लो बच्चों की खुली अदालत, लो बच्चों की खुली अदालत। आपने देखा, बच्चों की अदालत में जब मुनिया ने लिखकर हुक्म सुना दिया कि लड़ाई बंद, तो सचमुच में टुन्नू मुन्नू मान गए। और तब मुनिया ने क्या सोचा? मुनिया ने सोचा कि इस प्रकार की लड़ाइयों से निपटारा पाने का अच्छा तरीका क्या है कि घर में एक बच्चों की अदालत खोल ली जाए। घर वाले भी खुश और बच्चे भी खुश, सबको मिल गया एक नया कल्पना का संसार। तो भाई खुल गई बच्चों की अदालत, और अदालत में कौन बना जज? मुनिया बन गई जज। और उसने क्या किया? दोनों शैतानों को बना दिया वकील। हाँ, टुन्नू और मुन्नू बन गए वकील, मुनिया बन गई जज। और क्या कहा उसने? अक्लमंद है मुनिया, बहुत समझदार है और सोच विचार रखती है। उसने कर ली नई पहल, खोली अदालत और कह दिया कि अब घर वाले सब, मोहल्ले वाली भी, आस पड़ोस वाली भी, कोई समस्या हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई उनकी ऊंच नीच हो, बहस हो, निपटारा करेगी कौन? बच्चों की अदालत। और वकील कौन होंगे? टुन्नू मुन्नू। वादी प्रतिवादी आएंगे, एक का वकील टुन्नू, एक का वकील मुन्नू। दोनों की बातें जज साहिबा के सामने रखी जाएंगी और अदालत अपना फैसला सुनाएगी, जो सबको मानना पड़ेगा। घर वालों को बड़ा मजा आया इस खेल में। सबने हामी भर ली, क्योंकि ये एक ऐसा खेल था जिससे बच्चों की शैतानी खत्म हो गई थी, घर की शांति बरकरार हो गई थी, और घर वालों को भी नया नया तरीका सोचने का कुछ मौका मिल रहा था। उनकी भी सोच की क्षमता बढ़ रही थी, और बच्चों को सोचने का, जिरह करने का, तर्क करने का एक नया अंदाज आ गया था। तय हो गया, खुलेगी क्या बच्चों की अदालत? कब? महीने के आखिरी शनिवार को, जब सब बड़ों की छुट्टी होती है, और उस दिन सब बैठकर
बच्चों की अदालत में अपनी अपनी समस्या लेकर आएंगे, अपना अपना मुकदमा प्रस्तुत करेंगे। टुन्नू मुन्नू क्या बनेंगे? वकील, वादी प्रतिवादी को लेकर आएंगे और मुनिया जज बनकर उनकी समस्या का निपटारा करेगी। समझदार, सोच विचार वाली मुनिया। तो भाई उस दिन भी ऐसा ही एक शनिवार था, लगी हुई थी बच्चों की अदालत और सामने सब बैठे हुए थे, घर के लोग, आसपास के भी लोग। बड़ा रोचक सा हो गया था एक किस्सा, लोगों के अंदर भी बात फैल गई थी और मोहल्ले के लोग भी इसमें जमा होने लगे थे। और अचानक से मुनिया ने क्या देखा, जज बनी मुनिया ने देखा कि दादी अंदर आ रही हैं और बोल नहीं रही हैं कुछ, इशारों से कुछ कोई बात कर रही हैं। और मुनिया बौखलाई, उसने ऑर्डर ऑर्डर करके हथौड़ा पीटा और कहा, ये क्या है? ये कौन आ गई? दादी आ गई। वादी को आना था और उसके वकील को आना था। कहाँ है वकील? कहाँ है प्रतिवादी? कहाँ है वादी? कहाँ है दोनों वकील? भागता 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 टुन्नू आ गया। टुन्नू ने आकर कहा, मैं हूं, ये है दादी। दादी यानी वादी, मैं उनका वकील हूं, मैं इनका वकील हूं। उधर से भागता हुआ दूसरी तरफ से कौन आया? मुन्नू आ गया। और मुन्नू के साथ में कौन था? आंखें मीचे हुए, आंखें बंद करे हुए, हाथ पकड़े हुए आ रही थी कौन? माँ, अम्मा। और दादी और अम्मा दोनों। तो मुन्नू ने कहा, ये प्रतिवादी हैं, ये मेरी मुवक्किल हैं। टुन्नू ने कहा, ये दादी हैं, ये वादी हैं, ये मेरी मुवक्किल है। अरे अजीब सा मुकदमा। और ये बोल भी नहीं रही है, कुछ नहीं कह रही है, क्या चल रहा है ये भाई, क्या मुकदमा है? टुन्नू ने कहा कि जो मेरी वादी हैं, मेरी दादी हैं, जो मेरी मुवक्किल हैं, उनकी ये बात ही नहीं समझती, ये उनकी बात नहीं समझती, उनकी बात का ठीक से जवाब नहीं देती, उनके मन के हिसाब से काम नहीं करती। दोनों में टनाटनी, अनबन, ठन ठन रहती है और बढ़ती जा रही दूरियां। इसके पहले कि जज साहिबा यानी मुनिया अम्मा के वकील मुन्नू से सवाल करती, मुन्नू खुद ही आगे बढ़ के आ गया और बोलने लगा कि महोदया, जज साहिबा, देखिए मेरी मुवक्किल की हालत देखिए, ये देख नहीं सकती हैं, देखने में असमर्थ हैं और दादी न मालूम क्या क्या इशारे करते रहती हैं और उम्मीद पाले रहती हैं कि मेरी मुवक्किल उनके आदेशों का पालन करेंगी। और जब मेरी मुवक्किल कुछ बोलती हैं तो दादी उसकी अनसुनी कर देती हैं। तो बताइए, मैं असमर्थ हूं, मेरा मुवक्किल असमर्थ है कि वो किस प्रकार से दादी की बातों को माने। बीच में ही कौन बोल पड़ा? टुन्नू। किसका वकील? दादी का वकील। दादी कौन? वादी। उसने कहा, महोदया, जज साहिबा, मेरी मुवक्किल तो बोलने और सुनने दोनों में असमर्थ हैं। न वो बोल पाती है, न वो सुन पाती है, वो इशारों से बातें करती हैं और इशारों की बातें अम्मा समझ नहीं पाती हैं। कैसे समझेंगी? मुन्नू बोला, कैसे समझेंगी जब वो सुनने की क्षमता रखती हैं, देखने की क्षमता नहीं रखती, तो कैसे सुनेंगी? और सारे घर वाले बड़ी उत्सुकता से, मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले जो बैठे हुए दर्शक बनके बड़ी उत्सुकता से इस समस्या का समाधान पाने की ओर नजर डाले हुए थे। उन्हें समझ आ रहा था कि ये अटपटा सा मामला बड़ा रोचक बन गया है और आज जज साहिबा का असली इम्तिहान है। जज साहिबा भी सोचती रही, अनोखा सा मुकदमा, जो बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, उसका पाला किससे पड़ा है? जो देख नहीं सकता। एक इशारों वाली बातें करता है, दूसरा बोलकर बातें करता है, दोनों का आपसी तालमेल तो है ही नहीं, तो दूरी तो बढ़ेगी। मुनिया ने बहुत सोचा, सिर खुजलाया, अपनी बुद्धि को जगाया और अचानक से बुद्धि का प्रकाश जो है फैल गया और मुस्कुराते हुए जज साहिबा ने कहा, मैं समझ गई समस्या विकट है। क्यों? क्योंकि जो बोल और सुन नहीं सकता है, केवल इशारा कर सकता है, उसकी बातें किस तक पहुंचनी है? जो देख नहीं सकता, यानी दोनों की दूरियां बढ़ गई हैं। तो मुनिया ने क्या कहा? दोनों के बीच, वादी और प्रतिवादी के बीच संवाद नहीं हो पाता, किसी भी तरह से आपसी चर्चा नहीं हो पाती, बात एक दूसरे तक नहीं पहुंचती। संवादहीनता ही इस समस्या का बड़ा कारण है। सुनने वाले, दर्शक, देखने वाले सब बड़ी उत्सुकता से
सोच रहे थे कि न मालूम क्या निर्णय लेगी अब मुनिया, न मालूम क्या फैसला सुनाएगी। मुनिया मुस्कुराई और उसने कहा कि दोनों संवाद का रिश्ता कायम कीजिए, दूरियां हटाइए, एक दूसरे के समीप आइए, एक दूसरे से जुड़िए। केवल भाषा बोलकर ही नहीं होती, स्पर्श की भाषा भी होती है। उनकी हथेली में कुछ लिखकर दादी समझा सकती हैं। अगर इशारे नहीं देखती, हथेली में कह सकती हैं पानी लाओ, और पानी दे सकती है उनको अम्मा। तो इस प्रकार से जो संवाद कैसे जुड़ेगा, जब स्पर्श की भाषा, प्यार की भाषा, मेलजोल की भाषा, इस भाषा को उत्पन्न कीजिए। तालियां बजाने लगे सारे दर्शकगण। क्या अनोखा उपाय ढूंढ डाला मुनिया जज साहिबा ने। और मुनिया ने फिर सबकी ओर देखा और उसके बाद आगे कहना शुरू किया। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कोई न कोई प्राकृतिक रूप से कमी होती है। कोई देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, शरीर से अक्षम होके शारीरिक क्रियाएं नहीं कर पाता, मानसिक रूप से कमी होने के कारण उतनी बुद्धि के काम भी नहीं कर पाता। जो किसी न किसी चीज से शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं, उनकी दूसरी चेतना बहुत ज्यादा समर्थ होती है, जागृत होती है। जैसे जो देख नहीं सकते, वे बहुत अच्छा गा सकते हैं, बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, वाद्य यंत्र भी बजा सकते हैं। उनकी उस क्षमता को पहचानना चाहिए। जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो लिख बहुत अच्छा सकते हैं। उनकी इस क्षमता को उभारना चाहिए। जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, दौड़ भाग नहीं कर सकते, खेलकूद नहीं कर सकते, मानसिक रूप से बहुत समर्थ होते हैं। उनको दिमागी समस्याओं को सुलझाने के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। जो मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, वो चित्रकारी कर सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं, हाथ का काम कर सकते हैं। उनके अंदर वो क्षमता ज्यादा अच्छी होती है। तो जो भी इस प्रकार के इस विशेष श्रेणी के व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनकी जो खासियत है, उस खासियत को ढूंढकर, उसको उभार कर, उसको सामने लाना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और हमें उनको आदर देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, और उनकी इस क्षमता को दुनिया के सामने लाकर उन्हें भी सम्मान से, गौरव से जीने का रास्ता दिखाना चाहिए। कहना न होगा कि दोबारा सबने तालियां बजानी शुरू की और अम्मा और दादी अपने पुराने रूप में आ गई। दोनों ने मुनिया को गले लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे कि हमारी मुनिया जज साहिबा इतनी तर्क शक्ति से उन्होंने इतना अच्छा उपाय सोचा, और बच्चों की अदालत तो सचमुच में बच्चों की अदालत बन गई थी। उनके इस अटपटे खेल ने, उनकी इस कल्पना की दुनिया ने पूरे घर का माहौल बदल डाला था। बच्चे की दुनिया निराली है। उसकी चेतना, उसकी स्फूर्ति, उसका सादापन, उसकी सरलता, सरसता, तरलता, निर्मलता, निष्कलुक मन जैसे स्वच्छ दर्पण, उसकी बोली, उसकी मीठी बानी, उसके खेल, उसकी कल्पना की दुनिया हमें बरबस मोह लेती है, हमारी सारी चिंताओं को भगाकर हटा देती है। इसीलिए हर बच्चे की मूरत हमें सुंदर लगती है, सच्ची लगती है, अच्छी लगती है। हर बच्चे की सूरत हमको अच्छी लगती है, हर बच्चे की मूरत सुंदर सच्ची लगती है। नन्हा चेहरा चमक धमक का नया तराना है, हर बातों में सरगम जैसा गीत सुहाना है। हर हाथों ने सपने बुनकर महल बनाना है, हर सांसों की सोच निराली उसे निभाना है। हर बच्चे की महक अनूठी अच्छी लगती है, हंसती गाती या छवि रूठी सच्ची लगती है। नन्हे पैरों की थिरकन का सदा नया अंदाज, दौड़ कूदते हैं फुर्ती से जाने क्या है राज। नन्हे मन की यह ऊर्जा है अपनी ताकत आज, उसकी नवल चेतना पर है सदा बड़ों को नाज। हर बच्चे की रचना हमको अच्छी लगती है, नए भाव की संरचना ही सच्ची लगती है। सोच कल्पना जिज्ञासा का अद्भुत संगम है, क्रीड़ा रत्न नन्हा मन दर्पण साद्युत रंजन है। नयन दुलारा है अति प्यारा जैसे अंजन है, भोला भाला सीधा सादा अलग निरंजन है।
हर बच्चे की बात निराली अच्छी लगती है, मीठी बानी अटपट बोली सच्ची लगती है। संवेदना भरा मन प्यारा सबसे नाता है, हर नन्हा मन उत्प्रेरित कर सबको भाता है। सहज सरल सा आतुर यह मन जब अकुलाता है, आगे बढ़कर गले लगा सबको अपनाता है। नजर जादुई हर बच्चे की अच्छी लगती है, संजीवन सी नई चेतना सच्ची लगती है, संजीवन सी नई चेतना सच्ची लगती है। हाँ साथियों, तो भाई आज की वार्ता यही खत्म होती है। बच्चों की निराली दुनिया, उनके निराले खेल, उनकी अदालत और आपस में उनका तालमेल। तो आप भी आपस का तालमेल बनाए रखिए। बच्चों की जो निर्मलता है, सरलता है, सरसता है, सहजता है, उसको धारण किए रखिए। आज की इस दुनिया में जहां लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे के साथ होड़ कर रहे हैं, अपना बचपन संभाल कर, संवार कर, निखार कर रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।